नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विवाह का मुहूर्त आप पंचांग से कैसे देख सकते हैं। देखिए, विवाह के मुहूर्त देखने का दो तरीका होता है। एक तो होता है कि आप संपूर्ण श्लोक याद कीजिए, किस तिथि में विवाह होता है वो याद कीजिए, नक्षत्रों को याद कीजिए, कौन कौन सा नक्षत्र लगता है, और आप देख सकते हैं कि मृत्युबान कैसे होता है, यात्रा देख करके विवाह, बहुत सारी प्रक्रिया देखने के बाद एक विवाह का मुहूर्त तैयार होता है। लड़का लड़की का कुंडली मिलाकर तब विवाह का मुहूर्त तय किया जाता है। लेकिन वो तो एक बहुत बृहद टॉपिक है जिसको समझने में आपको कुछ समय लगेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एकदम शॉर्टकट तरीके से, किसी भी पंचांग से आप विवाह का मुहूर्त खुद से कैसे देख सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। एकदम सरल तरीके से पंचांग के माध्यम से मैं बताऊंगा कि आप विवाह का मुहूर्त एकदम आसानी से कैसे देख सकते हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको एक पीडीएफ पर। ये देखिए, एक पंचांग है मेरे पास जिसका नाम रूपेश महावीर पंचांग है। आपके पास जो भी पंचांग हो, जरूरी नहीं कि यही पंचांग आपको चाहिए। मैं यह पंचांग इसलिए लिया हूँ क्योंकि इसमें का जो ये पीडीएफ बना हुआ है ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर इसका जो टेक्स्ट है ये सब आप जूम करके देखेंगे तो ये सब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं यह पंचांग लिया हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें विवाह का मुहूर्त आप कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि ये पंचांग किस का साल का है। तो सबसे पहले साल देखने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे आपको साल दिखाई दे देगा, यहाँ पे सामने 2025-26 लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये इसी साल का पंचांग है। ठीक है, अब आपको ले चलते हैं इसके अगले पृष्ठ पर। जैसे ही आगे बढ़ेंगे आप तो किसी भी महीने का चार्ट निकाल लीजिए। आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, आगे आइए, चैत्र शुक्ल पक्ष से कोई भी साल चैत्र शुक्ल पक्ष से ही स्टार्ट होता है हम लोग का हिंदू नववर्ष। ठीक है, तो चैत्र के महीने में विवाह का मुहूर्त नहीं होता है। अगर सूर्य राशि परिवर्तन कर दे, मेष राशि में चले आए तो कभी कभी साल 2 साल 4 साल पर ऐसा समय आता है तो वो होता है। लेकिन वैशाख कृष्ण पक्ष, इसमें विवाह का मुहूर्त है। अगर आपको देखना है किसी भी महीने में तो आप विवाह का मुहूर्त देख सकते हैं। सबसे पहले शॉर्टकट ट्रिक समझिए। माघ के महीने में, फाल्गुन के महीने में, चैत्र में नहीं होता है, वैशाख में, ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने में। ठीक है, आषाढ़ महीने के देवशयनी जो एकादशी होती है ना, देवशयनी एकादशी, उससे पहले तक विवाह का मुहूर्त होता है। एक चैत्र महीना को छोड़ करके आषाढ़ महीने तक विवाह का मुहूर्त होता है। ठीक है, उसके बाद फिर कब मुहूर्त स्टार्ट होता है? कार्तिक का जब देव उठनी एकादशी जब हो जाता है उसके बाद से विवाह का मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है। यानी कि समझिए ना, छठ पर्व जो हमारे तरफ होता है उसके बाद विवाह का मुहूर्त स्टार्ट होता है, और नवंबर लास्ट में और दिसंबर के स्टार्टिंग के 14 तारीख के पहले तक विवाह का मुहूर्त रहता है। ठीक है, इतना विवाह का मिला जुला करके मुहूर्त है। इतना बात आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कहीं बैठे हुए हैं आप पूजन कराने, यजमान के सामने, पूजन कराने नहीं, यजमान के सामने बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि पंडित जी थोड़ा सा विवाह का मुहूर्त देखिए कि लड़का और लड़की के जीवन में शुभता के लिए, यानी कि विवाह करने के लिए मुहूर्त कौन सा बढ़िया मुहूर्त रहेगा। तो आप कैसे देखेंगे वो मुहूर्त? पंचांग को खोलिए सबसे पहले और ये एक सारणी निकालिए। बहुत सारा चीज़ है, आप नक्षत्र इत्यादि भी देख सकते हैं, लेकिन नक्षत्र मूलतः होते हैं 11 नक्षत्र। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पर मैं लगा दे रहा हूँ, एक पुस्तक है शीघ्र बोध। इसमें शुरुआती ज्योतिष सीखने के लिए ये बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। आप चाहे तो इसका पीडीएफ अथवा पार्सल के रूप में हमसे ये पुस्तक ले सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पंचांग का ये जैसे खुल गया ना, वैशाख कृष्ण पक्ष, तो इसमें आपको पहले देखना है तारीख। अगर कोई यजमान पूछ रहा है कि पंडित जी मुझे अप्रैल के महीने में आप विवाह का डेट बताइए, नहीं होता है। बहुत से लोग फ्री होते हैं अप्रैल के महीने में, बहुत से लोग फ्री होते हैं मई के महीने में, बहुत से लोग फ्री होते हैं जून के महीने में। तो आपसे पूछेंगे कि पंडित जी आप जून का तिथि देखिए, मई महीने में देखिए कि कोई बढ़िया सा मुहूर्त है कि नहीं। फिर बहुत लोग कहता है कि मई के महीने में स्टार्टिंग में आप देखिए, यानी कि 1 से 10 तारीख के बीच में, उसमें दिन है कि नहीं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, किसी भी लग्न सारणी के, यानी कि मुहूर्त मासिक सारणी के बगल में यहाँ देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है वैशाख कृष्ण पक्ष, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहीं पे आप बगल में देखेंगे तो लिखा हुआ है 13 अप्रैल से 27 दिनांक, यानी 13 अप्रैल से 27 तारीख तक इस समय आप मुहूर्त देख सकते हैं कि विवाह का है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई पूछा पंडित जी 15 से लेकर 25 के बीच में कोई मुहूर्त बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ पूछना होता है, मान
जो मृत्यु तिथि होती है उनके घर के गार्जियन की, उसको सबसे पहले आपको बचाना होता है। ठीक है, तो मान की तिथि आप पूछ लीजिएगा यजमान से कि आपके यहाँ पे क्षय तिथि या मान तिथि बहुत से लोग कहते हैं, मान की तिथि आप बता दीजिए हमको। यानी कि जो घर में किसी गार्जियन की मृत्यु जिस दिन होती है वो मान की तिथि होती है, वो लोग नॉर्मल याद रखते हैं, पूछ लीजिएगा, वह दिन आपको बचा देना है। कोई कहता है सोमवार है, कोई कहता है बुधवार है, कोई गुरुवार कहता है, तो वो आपको बचा देना है। ठीक है, हमारे बिहार साइड में विशेष करके इसका महत्व है कि मान की तिथियाँ देख ली जाती है। तिथि नहीं, वार, यानी कि जिस दिन मरे हुए हैं। जैसे मंगलवार को मान की तिथि है तो मंगलवार आपको बचा देना चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए इस 15 दिन में कौन कौन से विवाह का मुहूर्त है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, विवाह मुहूर्त सारणी दिया हुआ है, स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ विवाह मुहूर्त पंचेष्ट लग्न विमर्श, यानी कि 5 प्रकार का विमर्श करके तब पंचांग वाले विवाह का मुहूर्त डिसाइड करते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको भी समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि बढ़िया कौन मुहूर्त है। सबसे पहला एकम सोमवार को दिया हुआ है, स्वाति में मृत्युबान, तो ये तो आपको सबसे पहले देखते ही छोड़ देना है। मृत्युबान विवाह में देखना ही चाहिए, क्योंकि एक मृत्युबान अगर है तो विवाह नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा लिखा हुआ है द्वितीय मंगलवार अनुराधा में भी मृत्युबान है, तो इसको भी आपको छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद तृतीया बुधवार में दिया हुआ है व्यतिपात इत्यादि शब्द दे करके, और इसमें दिया हुआ है विवाह का मुहूर्त, यानी कि तृतीया तिथि में बुधवार के दिन। तो अब आपको कैसे देखना है, तृतीया तिथि बुधवार के दिन यहाँ पे चले आइए। सबसे पहले शुरुआती में आप आइएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तृतीया तिथि बुधवार। ठीक है, देख लिए आप। अब आपको इसमें देखना है कि वह नक्षत्र कितने बजे तक है। कौन सा नक्षत्र, ये जो स्क्रीन पर आ रहा है शीघ्रबोध का एक श्लोक है, इसी का नक्षत्र आप इसमें ढूंढिए। तो कौन सा नक्षत्र यहाँ पे दिखा रहा है, तृतीया तिथि को अनुराधा नक्षत्र। आप देखेंगे यहाँ पे आगे बढ़ करके तो ये अनुराधा नक्षत्र है। कितने बजे तक है, रात्रि में 3:08 तक। समझ रहे हैं, यानी कि मध्य रात्रि से आगे 3:08 तक विवाह का ये मुहूर्त है। इतने बजे तक ये नक्षत्र है, यानी कि इसमें भी अनुराधा है और इसमें भी अनुराधा है, तो अनुराधा नक्षत्र में विवाह होता है। तो आपको क्या करना है, 3:08 तक विवाह का मुहूर्त है। तो अब आपको यहाँ पे देखना है तृतीया तिथि को तारीख कितनी हो रही है, ये भी तो जानना जरूरी है ना, कि तृतीय तिथि को मान लीजिए आप देख लीजिए विवाह का मुहूर्त, लेकिन आपको तारीख ही नहीं पता है, तो आप कैसे देख पाएंगे। तो यहाँ से आप आएंगे तृतीया तिथि बुधवार में, सामने पंचांग होगा तो आपको देखने में और आसानी होगी। कितना तारीख हो रहा है, 16 तारीख। 16 तारीख को विवाह का मुहूर्त है। तो एक चीज़ और आपको देख लेना है कि किसी प्रकार का दोष तो नहीं है इसमें। तो यहाँ पे 16 तारीख में आप जैसे जैसे आगे आएंगे यहाँ पे तो देख पाएंगे आप, देख रहे हैं यहाँ पे स्वर्गे भद्रा है, भद्रा है लेकिन स्वर्ग में है, तो भद्रा का विशेष दिक्कत नहीं है। और मृत्युबान भी इसमें लिख रहा है। आप आगे बढ़ेंगे तो मृत्युबान लिख रहा है, कब लिख रहा है, 2:00 नहीं, यहाँ पे देखिएगा आगे तो मृत्युबान लिखा हुआ है प्रातः 6:33 तक इस दिन मृत्युबान है। तो प्रातः काल अगर निकल जा रहा है मृत्युबान, तो रात्रि में एकदम बढ़िया तरीके से विवाह होगा। मृत्युबान कब तक नहीं होना चाहिए, जब विवाह कन्यादान जब स्टार्ट हो जाता है और सिंदूरदान तक मृत्युबान नहीं होना चाहिए। अगर उतना समय तक मृत्युबान है तो उसमें विवाह नहीं होता है। उसके पहले होगा, 10 बजे खत्म हो जा रहा है, 8 बजे रात्रि में खत्म हो जा रहा है मृत्युबान, तो आप निश्चिंत होकर के विवाह का मुहूर्त निकाल सकते हैं, बता सकते हैं यजमान को। ठीक है, मान लीजिए ये एक डेट हुआ, इस दिन आप कह सकते हैं कि 3:08 तक विवाह का मुहूर्त है, अर्धरात्रि से ज़्यादा है, उसमें कन्यादान इत्यादि प्रारंभ हो जाएगा, तो उसमें विवाह हो सकता है। ठीक है, अब आपको एक और एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे हैं कि अष्टमी सोमवार, मान लीजिए अष्टमी सोमवार को भी इसमें विवाह का मुहूर्त दिया हुआ है। तो अष्टमी सोमवार को आप कैसे देखेंगे विवाह का मुहूर्त, आप यहाँ पे आ जाइए। अष्टमी सोमवार पहले देखिए कहाँ है, यहाँ पे देख रहे हैं अष्टमी सोमवार यहाँ लिखा हुआ है। अब इसमें जाइए आगे, उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, कितने बजे तक है, तो 7:52 तक, यानी कि तीनों उत्तरा इसमें लिखा हुआ है ना, श्लोक में तीनों उत्तरा लिखा हुआ है, तो तीनों उत्तरा में ये उत्तराषाढ़ है। कितने बजे तक है, प्रातःकालीन 7:52 तक। तो 7:52 तक तो शादी होगी नहीं,
तो इस दिन आप कह सकते हैं कि विवाह का मुहूर्त नहीं है अष्टमी तिथि को। तो इस दिन आप नहीं डिसाइड करेंगे, उसके एक दिन पहले चले जाइए। एक और ट्रिक है, एक दिन जैसे ही आप पहले जाएंगे, सप्तमी रविवार को देख रहे हैं, इसमें प्रातःकालीन पूर्वा साढ़ा है, उसके बाद उत्तरा साढ़ा हो जा रहा है। तो ये तो विवाह का मुहूर्त हो गया। यानी कि कब से कब तक ये नक्षत्र रहा, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पूर्वा साढ़ा कितने बजे खत्म हो रहा है, 7:26 तक। उसके बाद से उत्तरा साढ़ा रहेगा, कब तक रहेगा, अगले दिन प्रातःकालीन 7:52 तक। समझ गए, ये दो चीज़ आपको समझ में आ गया। तो इस दिन विवाह का मुहूर्त, रात्रि भर उत्तरा साढ़ा नक्षत्र है तो विवाह का मुहूर्त इस दिन होगा। कितने तारीख को है ये, तो इसमें आगे बढ़ेंगे आप सप्तमी रविवार को, तो ये 20 तारीख है। ठीक है, 20 तारीख को विवाह का मुहूर्त है। तो इसमें आप अब देखना है आपको, इसमें मृत्युबान इत्यादि तो नहीं ना है। तो इसमें जैसे ही आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे एकदम सीधे लाइन में आना है। यहाँ पे देख रहे हैं मकर राशि लिखा हुआ है, यही 20 तारीख का चार्ट है। ठीक है, तो इसमें धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। इसमें देखते जाना है कि कहीं भी मृत्युबान इत्यादि तो नहीं है, तो कहीं भी इसमें आपको मृत्युबान लास्ट तक नहीं लिखा हुआ है। तो यानी कि इसमें मृत्युबान नहीं है। समझ गए, तो आप एकदम निश्चिंत होकर कह सकते हैं कि 20 तारीख को संडे को, रविवार को विवाह का बढ़िया मुहूर्त है। यजमान जी आप विवाह कीजिए। ठीक है, ये बहुत ही शॉर्टकट और शानदार तरीका है जिससे आप एकदम बिना किसी झमेल के, ये नहीं देखना है वो नहीं देखना है, ऐसे करके बहुत से लोग होते हैं कि ये देखिए वो देखिए नक्षत्र देखिए, फिर उसमें लड़का लड़की का मिलाइए, गुण तो मिलाना अलग चीज़ है, उस पर मेरा वीडियो बना हुआ है। लेकिन सिंपल और शॉर्टकट ट्रिक है कि आप इस तरीके से विवाह का मुहूर्त देख सकते हैं। ठीक है, एक और ट्रिक मैं बताता हूँ, आगे चलिएगा। मान लिया उस महीने में आप देख लिए, कोई पूछ दिया पंडित जी मई के महीने में आप विवाह का मुहूर्त देखिए 1 से 10 तारीख के बीच में, तो कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए तारीख कहाँ लिखा हुआ है पंचांग में, यही तारीख लिखी हुई है। कोई किसी भी पंचांग में तारीख यहाँ पे ऐसे लिखा होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना तारीख, ये कौन सा, यहाँ पे ये तारीख है जो काला करके दिया हुआ है, डार्क ब्लैक में ये काला वाला, यही तारीख होती है। तो यहाँ पे आपको मई लिखा होगा कहीं ना कहीं, आप देखिएगा तो यहाँ पे मई लिखा हुआ है। इसके बाद से मई का महीना स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो मई के महीने में आप देखिए कि विवाह का मुहूर्त है कि नहीं। तो कैसे आएंगे, देखेंगे मई कितने तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 1 तारीख से 31 के बाद, यानी कि चतुर्थी तिथि से मई स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको चतुर्थी के बाद देखना है। सबसे पहले आप देख लीजिए चतुर्थी गुरुवार के दिन विवाह का मुहूर्त है कि नहीं। तो इस दिन इसमें तो दिया हुआ है विवाह का मुहूर्त। अब आपको नक्षत्र को केवल देख लेना है कि कितने बजे तक वह नक्षत्र है। कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे चतुर्थी तिथि देखिए गुरुवार, इसी में आगे बढ़िएगा तो मृगशिरा नक्षत्र है। कितने बजे तक है, तो रात्रि में 6:50 तक। देख रहे हैं यहाँ पे 6:50 तक मृगशिरा नक्षत्र है। मृगशिरा भी विवाह का नक्षत्र है, लेकिन 6:50 तक ही है, यानी कि 7 बजे के लगभग में ये नक्षत्र खत्म हो जाएगा। उसके बाद तो उसके बाद ही विवाह ना होगा। 7 बजे तक तो आज तो लोग बारात ही नहीं निकालते हैं, अभी तक दरवाजे पर ही रहता है बारात। तो उस दिन आप विवाह का मुहूर्त नहीं बताइएगा और उसके आगे बढ़िएगा आप, उसके आगे बढ़ना है। फिर इसमें देखना है कि उसके आगे कौन सा मुहूर्त है। चतुर्थी के बाद तो अष्टमी, यहाँ पे देखेंगे सोमवार को एक विवाह का मुहूर्त लिख रहा है, अष्टमी सोमवार। तो इसमें अष्टमी सोमवार आपको देखना है। कहाँ से देखिएगा, देखिए यहाँ पे अष्टमी सोमवार निकाल लिए आप। अब इसमें आगे देखना है अश्लेषा नक्षत्र लिख रहा है कितने बजे तक, शाम को 5:55 तक। उसके बाद कौन सा नक्षत्र होगा, मघा। तो मघा नक्षत्र में भी विवाह होता है। ठीक है, तो मघा नक्षत्र अब आप इसमें आपको क्लियर हो गया कि रात भर लगन है, यानी कि 5:55 यहाँ पे लिखा हुआ है। अश्लेषा नक्षत्र 5:55 तक है। उसके बाद मघा नक्षत्र है, अगले दिन कितने बजे तक, 6:51 तक। यहाँ पे आप देख पाएंगे अगले दिन 6:51 तक है। तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं अष्टमी सोमवार के दिन विवाह का मुहूर्त है। अब अष्टमी को यहाँ पे लाना है, कितने तारीख को, ये 5 मई को विवाह का मुहूर्त है। अब आपको एक चीज़ और इसमें देख लेना है, क्या चीज़ देखना है, वही मृत्युबान कैसे देखेंगे। इस 5 तारीख को आगे बढ़ते बढ़ते आइए, यहाँ पे आ गए आप। अब देखिए कि इस सारणी में कहीं मृत्युबान तो नहीं लिखा हुआ है। तो मृत्युबान देखने के लिए आपको बस इस पूरे लाइन को आपको एक बार गौर से देख लेना है, कहीं भी मृत्युबान इसमें नहीं लिखा हुआ है। मृत्युबान देखने के लिए ये भी देख सकते हैं, अथवा इस सारणी में ही कहीं कहीं मृत्युबान लिख दिया होता है कि मृत्युबान है, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा।
ठीक है। इसमें कहीं भी मृत्युबान नहीं लिखा हुआ है अष्टमी सोमवार में, देख पाएंगे आप यहाँ पे कहीं भी मृत्युबान लिखा है अष्टमी सोमवार में नहीं लिखा हुआ है, तो यानी कि इस दिन मृत्युबान नहीं है। अब आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि इस दिन विवाह का मुहूर्त होगा। बहुत से लोग यात्रा देखते हैं, बहुत से लोग कहते हैं पंडित जी यात्रा देखकर बताइए कि उस दिन इस दिशा में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो कहिएगा कि अगर आपको देखने की इच्छा हो तो आप बता सकते हैं कि सोमवार और शनिवार को शनौ चंद्रे त्यजेत पूर्वा, शनिवार को और सोमवार को पूर्व दिशा की तरफ नहीं जाते हैं। बहुत से लोग चौथी नवमी चतुर्दशी को विवाह नहीं करते हैं। तो ये सब नॉर्मल चीज़ है, एक सामान्य पंडित जी को पता होता है। मैं बता दे रहा हूँ, चौथी नवमी चतुर्दशी, चतुर्थी तिथि को, नवमी तिथि को और चतुर्दशी तिथि को बहुत से लोग यात्रा के कारण विवाह नहीं करते हैं। तो अगर आप भाव मिला लीजिए, पहले यजमान का भाव मिला लीजिए। अगर वो चाह रहे हैं कि इस तिथिया में विवाह ना हो तो नहीं उतारिए उसमें। अन्यथा बहुत से लोग कहते हैं दिशाशूल देख करके विवाह, मान लीजिए बारात पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है, ठीक है, पश्चिम दिशा की तरफ बारात निकल रहा है, यानी घर से पश्चिम दिशा की तरफ बारात हमको जाना है, ठीक है, विवाह करने के लिए। तो क्या देखना है उसमें, पश्चिम दिशा के दिन किस दिन यात्रा नहीं होता है, तो शुक्रवार और रविवार को आपको बचा देना है, बाकी दिन विवाह का दिन उतार दीजिए, सोमवार को उतार दीजिए, शनिवार को उतार दीजिए और दिन पर उतार दीजिए। अगर उस तरह का माहौल है, बढ़िया लोग पूछना चाह रहे हैं तो वैसे देखकर बताइए। आजकल तो होटल में विवाह हो रहा है, एक होटल से निकलिए दूसरे होटल में चले जाइए, तो उसमें विशेष यात्रा की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं दूर बारात जा रहा है 100-200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, तो वहाँ थोड़ा सा यात्रा पर भी विचार कर लेना चाहिए। ये आपको सामान्य है। मैं बता दे रहा हूँ, शनिवार और सोमवार को पूरब नहीं जाना चाहिए, रविवार शुक्रवार को पश्चिम दिशा में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मंगल और बुधवार को उत्तर दिशा की तरफ नहीं जाते हैं और बृहस्पतिवार को दक्षिण की तरफ नहीं जाया जाता है। ये सामान्य चीज़ है, ये आप याद कर लीजिएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। कभी समय मिलेगा तो मैं यात्रा पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप विवाह का मुहूर्त देख सकते हैं। बस आपको देखते जाना है। जैसे ही इस महीना में देखिए ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में, इसमें भी विवाह का मुहूर्त है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़िएगा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में, तो इसमें भी विवाह का मुहूर्त दिया हुआ है बढ़िया तरीके से, इसमें भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो आषाढ़ कृष्ण पक्ष देख रहे हैं, तो इसमें नहीं दिया है विवाह का मुहूर्त। क्यों नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखिए गुरुर अस्ता, गुरु अस्त हो गए हैं। गुरु अस्त हो, वृद्ध हो या शुक्र अस्त हो, तो इसमें विवाह नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको पंचांग में ही लिख दिया है। अब तो पंचांगों में इतना सरल कर दिया है कि सोचना ही नहीं है। तो इसमें विवाह का मुहूर्त नहीं होगा, ये आप अपने तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे तो कहीं भी आपको विवाह का मुहूर्त नहीं मिलेगा। श्रावण के महीने में, भाद्रपद के महीने में विवाह नहीं होता है। फिर आश्विन यानी कि नवरात्रि के समय भी विवाह नहीं होता है। जैसे जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे इसी पंचांग में, तो कार्तिक कृष्ण पक्ष में भी विवाह नहीं होता है, ठीक है। शुक्ल पक्ष में कभी कभी समय बनता है तो विवाह का मुहूर्त आ जाता है, नहीं तो मार्गशीर्ष महीने से ही विवाह का मुहूर्त स्टार्ट होता है। मार्गशीर्ष महीने में कब, देखिए यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा इधर और कर देता हूँ। विवाह मुहूर्त यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ से विवाह का मुहूर्त पुनः स्टार्ट हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो शुक्ल पक्ष में तो ढेर सारा मुहूर्त है मार्गशीर्ष महीने में। तो ये कौन सा महीना हुआ, देखेंगे आप यहाँ पे तो नवंबर का महीना है। ये कितने तारीख से, 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक यह विवाह का मुहूर्त है। तो इसमें से अगर कोई पूछे नवंबर दिसंबर में पंडित जी विवाह का मुहूर्त देखिए, तो आप यहाँ से देख करके, इसमें से बहुत लंबा चार्ट है, इसमें से देख करके आप बता सकते हैं। केवल आपको मृत्युबान का ध्यान रखना है कि विवाह के समय में मृत्युबान ना पड़े, ठीक है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया। किसी प्रकार की PDF चाहिए आपको, पूजा पाठ संबंधित अथवा पंचांग का या शीघ्र बोध का PDF आपको चाहिए, या पुस्तक के रूप में, पार्सल के रूप में चाहते हैं, तो आप इस दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। शुल्क आपको बताया जाएगा, उतना आपको देना होगा और आपको PDF अथवा पुस्तक प्रदान कर दी जाएगी, ठीक है। इतना प्रेम और धैर्य से मेरे पूरे वीडियो को देखने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।